हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था डेट इज कि एक पार्टिकल्स है जो कि सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, ए से बी तक पहुंचता है। जब पार्टिकल्स जो है वो ए से जब बी तक पहुंचता है तो हमें फाइंड क्या करना था कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा और इसका जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते किसको हैं। सो डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक्चुअल पाथ कवर बाय पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल इसमें पार्टिकल्स जो है वो ए से बी तक पहुंच रहा है। सो ए से बी तक पहुंचने में ये पार्टिकल्स जो है किस पाथ को फॉलो कर रहा है उसी को कहते हैं कि ये पार्टिकल्स जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है ये इस आर्क के थ्रू ए से बी तक पहुंच रहा है। सो ये जो उसका जो पाथ हुआ उसी को कहेंगे कि पार्टिकल्स जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डेट इज कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ ये इसका इनिशियल पोजीशन था, ये इसका फाइनल पोजीशन था। इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट पार्ट था डेट इज कि ए और बी के बीच ये जो स्ट्रेट लाइन हुआ उसी को क्या बोल दिया गया कि ये उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। सो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस दैट इज कि वो उस पार्टिकल्स का जो आर्क हो गया वो क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया। एंड आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू थीटा सबटेंडेड बाय बिटवीन देम। सो रेडियस तो आर हो गया एंड थीटा को 60 डिग्री मानते हैं। ये जो थीटा है जिसको डिग्री में ना लिखकर रेडियन में लिखना पड़ता है। सो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेट इज कि ये 60 डिग्री जो कि एंगल थीटा लिखा हुआ था यहाँ पर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया गया है ताकि इसको हम रेडियन में लिख सकते हैं। तो जब ये वैल्यू कट छट कर जो टोटल आएगा और डेट इज कि आर इंटू पाई बाई 3 हो गया। ये आर इंटू पाई बाई 3 क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया जो कि पार्टिकल्स ए से बी में कवर करता है। सेकेंड इज डेट इज के डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है डेट इज कि 2r साइन थीटा बाई 2 वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन देम। सो इसके बीच जो एंगल था वो 60 डिग्री था। सो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। सो फाइनली जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आर के इक्वल हो जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन था वहाँ पर जो यहाँ आप देख सकते हैं कि एंगल जो है 120 डिग्री बन रहा था। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा डेट इज कि आर इंटू थीटा, थीटा को रेडियन में रखना है और थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा डेट इज कि आर इंटू 2 पाई बाई 3 ये क्या निकल कर आया, ये उसका डिस्टेंस फाइंड आउट हुआ। एंड डिस्प्लेसमेंट का दैट इज वही फॉर्मूला हो गया 2r साइन थीटा बाई 2। अब चूँकि थीटा जो है 120 डिग्री का है तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। सो जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा √3r के इक्वल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन में हमको एक पोजीशन दे दिया गया था डेट इज के x इज इक्वल टू t² माइनस 2t प्लस 2 और हमें क्या फाइंड करना था, फर्स्ट 2 सेकेंड में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना था। सो सबसे पहले इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डेट इज के डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे तो पार्टिकल्स का जो पोजीशन होता है वो 2 मीटर आता है। ये इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन वो है जो कि इक्वेशन दिया हुआ था डेट इज कि ये वाला t² माइनस 2t प्लस 2। इसी में क्या हो गया कि यहाँ जो t है, t की जगह हमने 2 सेकेंड पुट किया है तो हमारे पास जो पोजीशन निकल कर आता है डेट इज कि 2 मीटर आता है।
देन उसके बाद पार्टिकल्स का इनिशियल पोजीशन क्या था, दैट इज कि जब टाइम का वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पर जब टाइम का वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको 2 मीटर फाइंड आउट होगा। तो यह हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स का जो इनिशियल पोजीशन था वो 2 मीटर था, एंड फाइनल जो पोजीशन आ रहा था वो भी क्या आ जा रहा था, 2 मीटर ही आ जा रहा था। ये उसका इनिशियल पोजीशन जो कि 2 मीटर था, एंड ये इसका फाइनल पोजीशन जो कि 2 मीटर था, इक्वेशन के थ्रू हमने फाइंड आउट किया था। सो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया दैट इज़ कि वो 0 हो जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सो सेकेंड क्वेश्चन में इसमें फाइंड आउट क्या करना था कि हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना था, एंड जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्टिकल्स जो है कब उसकी वेलोसिटी 0 हुई थी, ठीक है, क्योंकि उसी पोजीशन पर पार्टिकल्स जो है अपना डायरेक्शन जो है बदलेगा। तो ये थोड़ा सा फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये फाइंड आउट करेंगे कि पार्टिकल्स कब वेलोसिटी उसकी 0 हुई थी। तो जो दिया हुआ इक्वेशन था उसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये जब इक्वेशन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t-2 हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी को जब 0 पुट करेंगे तो आपको टाइम क्या मिल जाएगा, 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड वो टाइम होता है जब पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। यानी कि इसी टाइम पर पार्टिकल्स जो है अपना जो डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगा। अब इसको क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इनिशियली पार्टिकल्स कितना था, 2 मीटर की दूरी पर था। एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल्स जो है वो 1 मीटर की दूरी पर चला आता है, एंड एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल्स अगेन 2 मीटर की दूरी पर चला आता है। इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इनिशियली पार्टिकल्स t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल्स कितना है, 2 मीटर की दूरी पर है, एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल्स जो है वो 1 मीटर की दूरी पर है, एंड अगेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल्स कहाँ चला आ रहा है, 2 मीटर पर चला आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स इनिशियली 2 मीटर पर था, फिर पार्टिकल्स ने क्या किया था, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर 1 मीटर जो है पीछे की तरफ आता है। सो ये 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, एंड अगेन पार्टिकल्स जो है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर 2 मीटर की दूरी पर ही चला जाता है। यानी कि पार्टिकल्स फिर यहाँ पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर डायरेक्शन चेंज करते हुए वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया। सो टोटल कितना हो गया, 2 मीटर, एंड टाइम कितना था, 2 मीटर। सो एवरेज हमारे पास जो स्पीड आया दैट इज के 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।